नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपन चैनल टुडे एजुकेशन में। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 बता दिया था। जैसे कि कहता है कि कक्षा 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज एक्सरसाइज 1.2 बताना है। लेकिन क्या करना है, जैसे जो पहले पुरानी किताबें थी उसमें एक्सरसाइज 1.1 हो सकता है, एक्सरसाइज 1.2 में हो सकता है, क्योंकि जो नई किताबें आई हैं वो पुरानी की अपेक्षा पतली हो गई हैं। ठीक, पतली हो गई मतलब क्या है कि इसमें एक्सरसाइज जो थे वो कम हो गए हैं। तो क्या करना है कि आपको जो, अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आपको इस नई किताब से मिला लेना चाहिए कि कौन सा एक्सरसाइज मिल रहा है। हो सकता है उसमें एक्सरसाइज 1.2 जो है 1.3 हो सकता है। ठीक, तो देखिए क्या है कि 1.2 अब देखिए ध्यान से, लेकिन उससे पहले कुछ जान लीजिए नंबर सिस्टम के बारे में। ध्यान से देखिए क्या है ये। जैसे ये कोई नंबर लाइन है, ये हो गया नंबर लाइन, इसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा। इसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, नंबर लाइन। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर लाइन। ठीक, ये है संख्या रेखा। बीच में क्या होता है, जीरो, बीच में जीरो। ठीक, अब क्या होगा, राइट साइड, ठीक जीरो के दाहिनी तरफ, ठीक जीरो के दाहिनी तरफ कौन सी संख्या होती है, धनात्मक। इधर कौन सी संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। तो जीरो के ठीक लेफ्ट साइड, जीरो के ठीक लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक। ध्यान से देखना, जीरो के मतलब अगर आपके सामने जीरो आया तो दाहिना हाथ की तरफ धनात्मक और बायां हाथ की तरफ ऋणात्मक। अब इसके बाद क्या है कि जीरो से अगर दाहिनी तरफ जाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4। आप ध्यान से देखिए इधर क्या दिया है, नेचुरल, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को यहाँ से जोड़ के जब हम किसी भी गिनती होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, सपोज दैट आपके पास एक थैला है। ठीक, आपने उसमें 1 से लेके असंख्य गिनती डाल ली, वो गिनती शुरू से की है 1 से। उसमें जब तक आपके पास 1 से लेकर गिनती गिनना शुरू की थे, आप जितना गिनती लिए तो उसमें सब क्या थी, नेचुरल नंबर। अर्थात जो गिनती आप गिनते हो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हो गया, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हो गया नेचुरल नंबर। यहाँ से यहाँ तक हो गया नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, पूर्ण संख्या। क्या दिया है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को किससे नोट करते हैं, डब्ल्यू से। इसे डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, अब जब पूर्ण संख्या क्या होती है, जब आपके पास जो थैला था उसमें जब तक आप गिनती गिने उसमें आपने अब क्या शामिल कर लिया, जीरो भी शामिल कर लिया। शामिल कर लिया जब आपने उसमें जीरो शामिल कर लिया, क्या कर लिया, जीरो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। क्या कर दिया, जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर लिया, तब ये क्या बना दिया, होल नंबर बना दिया। तब ये क्या बना दिया, होल नंबर बना दिया। ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर वो संख्या जिसे हम गिनते हैं। होल नंबर जब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तब वो होल नंबर हो जाता है। अब इधर आइए, इधर क्या होते हैं, ठीक बाएं तरफ क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या भी होती है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, आगे भी होगा। अब इसके बाद क्या दिया है, पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है, ध्यान से देखना, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। किससे, जेड से। ध्यान से देखिए, जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक, अभी तक आपके पास जो थैला था उसमें क्या था, धनात्मक संख्या था तो प्राकृतिक संख्या थी और जीरो था। अब क्या हो गया, आपने
माइनस की संख्या को भी डाल लिया। क्या कर लिया? माइनस की संख्या को भी डाल लिया। तब क्या हो गया? आप देखिए कि जो माइनस की संख्या इधर की प्लस की संख्या अर्थात नेचुरल नंबर भी हो गया है और इधर से ऋणात्मक संख्या भी हो गई है। तब क्या हो गया? ये होता है इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, दोनों हो, तो उसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक, क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये क्या हो गया? पूरा इंटीजर हो गया। अब ये पूरा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए, फिर आता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो हिंदी में कहते हैं इसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक, ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, इसके बीच में भी संख्या होंगी, इसके बीच में भी संख्या होगी। ये सपोज आधा हो गया, लगभग 1/2, ये 1/4, ये 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना कि जो इसके बीच में हो गया 1/2, परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए क्या होता है। ध्यान से देखना, वह संख्या जिसे, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P एंड Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर, जहां P और Q पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जहां P एंड Q पूर्णांक हैं, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि Q का मान शून्य नहीं हो, शून्य ना हो। इसका क्या मतलब होता है? Q का मान शून्य ना हो। ध्यान से देखिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q का मान, अर्थात क्या है? Q का मान शून्य ना हो। अब आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले था, लेकिन उसमें नहीं बताया, इसमें केवल डायरेक्ट पर्सनालिटी बता दिया था। अब एक्सरसाइज 1.2 बताना है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद क्या आता है? इर्रेशनल नंबर आता है। इर्रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी को उल्टा देखिए ध्यान से। अब इस संख्या रेखा, इस नंबर लाइन पे क्या है? 1/4 1/2 भी है। अब ध्यान से देखिए कि
अगर इसकी परिभाषा लिख रहे, पहले परिभाषा लिख लीजिए। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P और Q पूर्णांक है, परंतु Q का मान 0 नहीं हो सकता, अर्थात जिसे P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। अब ध्यान से देखना, ये 0 और 1 हो गया, इसके बीच में 1.2 1/2 1/4 है, 1/3 भी होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जितने भी अंडर रूट की संख्या होती है, इसमें उदाहरण लिख लीजिए, √2, √3, √5, ठीक, √6 और पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन जो पाई होता है वह भी अपरिमेय संख्या होती है। अब ध्यान से देखिए, जैसे क्या होता है, अगर कह दें कि √2 को दिखाइए, √2 क्या है कि √2, ये समझ में आया? फिर से देख लीजिए आप एक बार इसे। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस जीरो अर्थात नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, तब क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। इसके बाद क्या आता है, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, जब पॉजिटिव नंबर भी और निगेटिव नंबर भी दोनों होते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्णांक कहते हैं। ध्यान से देखना। इसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है परंतु Q का मान 0 नहीं होता, अर्थात Q ≠ 0। फिर इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, परंतु Q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे √3, √4, √6, √7 जो भी है। ये इसके बाद ये पाई है। क्या है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो ये क्या है, इस पाई को भी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। अगर जैसे बोले कि √2 को दिखाइए, ध्यान से देखिए, √2 दिखाइए, तो क्या कहिए, यहाँ पे 1 है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। आप यहाँ भी 1 ले लीजिए, ठीक। ध्यान से देखना, इसकी हाइट यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका 1, ठीक, इस पे थोड़ा ज़्यादा है। √2 को दिखाना है, किसको दिखाना है, √2 को दिखाना है। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है ना। तो क्या कीजिए, आप एक पाइथागोरस नियम लिख लीजिए। पाइथागोरस लॉ क्या होता है, ये आप लिख लिए हो तो इसको मिटाए, लिख लीजिए आप इसे। ध्यान से देखिए, ये लिख लिया आप। अब ध्यान से देखिए, पाइथागोरस नियम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
क्या होता है, 20 का स्क्वायर। आप हिंदी में लिख लीजिए इसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर हमें यहाँ से कर्ण ज्ञात करना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब इसे आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पर पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एच का। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब आइए प्रश्नावली 1.2 पर समझते हैं क्या दिया है। प्रश्नावली 1.2 क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान से देखिए, पहला क्या दिया है, पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अच्छा, वास्तविक संख्या भी देख लीजिए क्या होता है वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे इसे मिटा दे रहा हूँ, अब लिख लिए हो तो देखना ध्यान से, केवल एक को मिटा रहा हूँ, बाकी रहने दीजिए। ठीक, रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, अर्थात आप परिभाषा के रूप में देखने जाए, वह सभी संख्या जो नंबर लाइन, वह सभी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो नंबर लाइन पे दर्शाया जाएगा वो रेशनल होगा या तो इरेशनल, या तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान से देखना। ठीक, रियल नंबर समझ में है, वो सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख लीजिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर दर्शाया, वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, अब वो संख्या है जो दर्शाई जा रही है तो परिमेय संख्या हो रही है तो अपरिमेय संख्या। आप यहाँ पे लिख लीजिए, वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होती है। अब यहाँ से क्या होता है कि आंसर क्लियर होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती, बिल्कुल होती है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या होती है जैसे √3, √4, √5, इसको क्या होता है, नंबर लाइन पे अभी उठा के दिखाया ना अंडर रूट 2 को, तो क्या हो रहे हैं कि वो सभी संख्या है, अर्थात जितने भी अपरिमेय संख्या हो, जितने भी अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लिए तो आप लिखिए हाँ सत्य है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सत्य है।
ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य है। और क्यों सत्य है आप देखते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, क्योंकि लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वास्तविक संख्या में, लिख लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। देख लिए। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। यहां से एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो रहा है। यहां से बता रहे हैं, पहला कुछ नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, असत्य है, क्योंकि यह क्या होता है कि कोई ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। अब यहाँ पे आप लिखिए, क्योंकि कोई ऋण संख्या या ऋणात्मक संख्या, क्योंकि कोई ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का क्या है, कोई ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है, वर्गमूल नहीं होती है। क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रत्येक, वर्गमूल का मतलब देखिए, जैसे ये अंडर रूट यम दिया है, अंडर रूट यम, इस अंडर रूट यम का मतलब, जैसे हमने अंडर रूट 4 लिखा, सपोज दैट अंडर रूट 4 लिखा, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो अर्थात ये वर्गमूल हो रहा है। इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, इस पावर से ये वर्गमूल वाला का खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, सभी संख्याएं क्या अंडर रूट यम के प्रकार की होती हैं। अगर यहाँ पे देखें तो अंडर रूट यम होता है, नहीं हो सकता है। अब तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, ये भी असत्य हो सकता है, असत्य है। अब ध्यान से देखें, क्यों, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब क्या होता है कि परिमेय हो और अपरिमेय हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय। लेकिन इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, जैसे देखिए, जैसे ये 2 हैं, 2 क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, बट अपरिमेय संख्या नहीं है। लिख दीजिए, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं। ठीक, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखना, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन,
ये पहले क्वेश्चन का खंड 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। दिया है क्वेश्चन, आपने सुन लिया क्या दिया था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। ध्यान से देखना, आप आंसर लिखना। आंसर में क्या लिखोगे? नहीं, नहीं। ठीक, क्या होता है? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। दूसरा, अब क्योंकि उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण डाल दीजिए। √4, √4, ये √4 क्या है? √4 क्या है? ये दिख रहा है अपरिमेय, दिख तो रहा है कैसे? अपरिमेय। लेकिन क्या करेंगे कि क्या है इसका √4 का मतलब ये लिख सकते हो 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। जैसे ही ये बाहर आएगा तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। और जो 2 है यह क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। दो एक परिमेय संख्या है, लिख लीजिए आप। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? कि दिखाइए √5 को नंबर लाइन पे किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन है जो कक्षा के क्रियाकलाप के लिए दिया है, लेकिन उसको बता देते हैं। ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? √5 को दिखाना है। पहले आप छोटा सा समझिए, ये हो गया नंबर लाइन। ठीक, इस यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये हो जाता है y एक्सिस, यहाँ पे होता है 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ध्यान से देखना, किसे दिखाना है? √5 को दिखाना है। पहले आप √2 को दिखाना सीखिए, पहले दिखाना सीख लीजिए। ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 हमने ले लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा? पाइथागोरस नियम में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या दिया है हमने? अगर इसको हिंदी में बोले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको शॉर्टकट में बोले, h इक्वल टू p स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट। ये जो स्क्वायर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से पावर हटा तो ये इसके अंडर रूट में आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, √2 को दिखाना है हमें। कहाँ पे दिखाना है? √2 को। ये दूरी कितनी है? ये दूरी 1 है। ये दूरी कितनी है? 1 है। ये दूरी कितनी है? 1 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल बना। अब हमें ये दूरी चाहिए। ठीक, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे कहते हैं h। ये होता है P, ये होता है B। ध्यान से देखना, अब क्या निकालना है हमें? ये तो दिया है 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 यूनिट दिया है, ये 1 यूनिट दिया है ना। अब हमें निकालना क्या है? h।
एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए एच हाइपोटेन्यूज निकाला ना, तो ध्यान से देखना क्या करोगे। हाइपोटेन्यूज निकालना है अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1। ठीक, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2। हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखना ये क्या आ गया, अब ये हो गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ से ठीक यहाँ से यहाँ पे हाथ रख के इसको घुमाना लगभग यहाँ पे, ठीक लगभग यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2। ठीक, अंडर रूट 2 आ गया। अब इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया कि अंडर रूट 2 ऐसे आ गया, ठीक उसी प्रकार से क्या निकालोगे अंडर रूट 5 निकालोगे। अब ध्यान से देखना अंडर रूट 5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये भुजा कितनी चाहिए 5, 5 का मतलब ये वाली भुजा क्या कर दो 2 और ये वाली भुजा 1 रहने दो। 2 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना ये समझ में आया किस तरीके से करते हैं, आपको करना आ गया। अब ध्यान से देखना हम दिखाते हैं कि अंडर रूट 5 को किस तरह से दर्शाते हैं। ध्यान से देखिए अंडर रूट 2 हो गया। अब अंडर रूट 5 ये हम ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2। अब इसकी दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर, ठीक लगभग 2 हो गया। अंडर रूट 5 को दिखाना है, ये 2 हो गया और ये हमने निकालना है, ये लो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, ये वाली भुजा निकालना है। इस वाली भुजा को निकालने क्या कहेंगे, ये कहेंगे हाइपोटेनियस। साइड में क्या है परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं। ये बेस दिया है 1। ठीक, आपको पेपर में कैसे दर्शाना है, आपको ऐसे करना है सीधा एक लाइन खींचना है, ये वाली भुजा क्या करना है जिसकी लंबाई 2 ले लेनी है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए देखना ध्यान से, अब हमने ये कितना ले लिया है 2 ले लिया। अब यहाँ से अंडर रूट करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब एच का मान क्या करोगे तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने वही किया, एच इक्वल टू एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है कर्ण, कर्ण इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान देना। अब हमने क्या लिया परपेंडिकुलर ले लिया 2, इसके बाद बेस क्या इतना लिया 1, 2 का स्क्वायर कितना 2 की पावर 2 मतलब 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में, 2 में दूनी 4 प्लस 1 की पावर 1 मतलब 1 और 2, 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा अंडर रूट, फिर 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये क्या आ गया अंडर रूट 5 आ गया। अच्छा क्या, अब यहाँ पे देखें ये कितना मिल गया 5, यहाँ से घुमाओ। ठीक, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ पे घुमाओगे तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ पे लगभग आ जाएगा आपका अंडर रूट 5। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अंडर रूट 5 आ गया। ये 2 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 4 लिख सकते हो ना, 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट 4 लिख सकते हो। ठीक, ये था तीसरा क्वेश्चन। आपको समझ में आया, समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि हमने क्या किया पहले एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, जो चौथा दिया है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल ज्ञात करें। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या करना है, देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है, जैसे हमने क्या किया
√2 लिया यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक 90 डिग्री पे लिया। अब ठीक यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ से लेके 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर खींचो। 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर खींचोगे तो ये P5 है, फिर P7, फिर 6, P7, P8, P9, फिर ऐसे आएगा। आप ये लिख लिए तो देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये था पाइथागोरस नियम, ठीक ये था पाइथागोरस। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है, या फिर आप इसको ना लीजिए, ठीक यहाँ से यहाँ 0 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये 1 1 करेंगे, ये 1 तो ये आएगा √2। क्या आएगा √2? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ये आएगा √2, ठीक। अब ठीक यहाँ से आप क्या होता है, एक चांदा होता है, चांदा अगर आपके पास है तो ठीक यहाँ पे चांदा की 90 डिग्री रखिए, वहाँ से लेके ठीक 1 सेंटीमीटर खींचिए, ठीक 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये दूरी आ जाएगी √3। फिर यहाँ पे चांदा रखिए 90 डिग्री पे रखिए। 90 डिग्री पे रखने के बाद आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और खींचेंगे तो ये आ जाएगा √4। फिर 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री पे रखिए यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींचिए, फिर यहाँ पे खींचिए तो ये आ जाएगा √5। फिर आप यहाँ पे 90 डिग्री पे रखेंगे, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √6। P1, P2, P3, P4, P5, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये आप घुमाते जाएंगे यहाँ 360 डिग्री तक आते आते आपको P17 कहाँ तक मिलेगा, P17 कहाँ तक मिलेगा आपको, P17 तक आपको मिलेगा, P17 तक मिलेगा। तो आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। अगर जिसने भी 1.1 नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 की जो लिंक है उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और 1.1 को आराम से देखिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।